दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश के खिलाफ अपमानजनक पोस्टर यूपी सरकार के सूचना विभाग ने लगाए हैं। ये कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया का। अखिलेश के खिलाफ, मुलायम के खिलाफ अपमानजनक पोस्टर यूपी सरकार के सूचना विभाग ने लगाए हैं। आनंद भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार सांसद हैं, उनका ये आरोप है। दरअसल आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, अयोध्या से लेके बनारस तक, मथुरा से लेकर काशी तक, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ अपमानजनक पोस्टर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के अलग अलग सड़क पर जो बड़ी बड़ी होर्डिंग होती है वहां लग गई। अगर कहीं एक जगह तस्वीर लगती तो समझ में आता कि कोई शरारती तत्व या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का नेता अति उत्साह में, या फिर अखिलेश यादव का कोई भी विरोधी चुनाव आने से पहले इस तरह की हरकतें कर रहा है ताकि अखिलेश यादव जो राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज को दबाया जा सके। लेकिन ये पोस्टर कहीं एक शहर में किसी एक चौराहे पर नहीं लगे। पोस्टर में काफी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया मुलायम सिंह के लिए, अखिलेश यादव के लिए। दिल में बाबर मुंह में राम, और अखिलेश यादव की और मुलायम सिंह की टोपी लगाई हुई फोटो, और उनके कुछ झूठे बयान जो उन्होंने कभी दिए ही नहीं। आनन फानन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उन जगहों से उन पोस्टर को उतारा, और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं आनंद भदौरिया, अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं और समाजवादी छात्र सभा से ही जुड़े रहे हैं। काफी एनर्जेटिक, यंग और कर्मठ एक्टिव सांसद हैं वो। पिछली बार भी आपको याद होगा, 15 दिन पहले जब उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अपमानजनक पोस्टर लगा था तो वो चढ़ गए थे। आनंद भदौरिया खुद पोल पर चढ़ गए थे उस पोस्टर को उतारने के लिए, और पोल पर चढ़कर आनंद भदौरिया ने पोस्टर उतारा और अपने साथियों से कहा कि जहां भी इस तरह के पोस्टर आप देखें उसको उतार दीजिए। आज भी आनंद भदौरिया ने इन पोस्टरों को न सिर्फ उतारा बल्कि उतारकर उसे जला दिया, और अपने ट्विटर पर साफ साफ चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को दे दी है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग ये गलत, भ्रमित, दिग्भ्रमित, न मापी के योग जो कृत्य है वो कर रही है। आखिर सपा सांसद आनंद भदौरिया को ये क्यों कहना पड़ा कि ये जो पोस्टर लगाए गए हैं वो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता स्वयं नहीं लगाया है? ये पोस्टर यूपी सरकार के सूचना विभाग की तरफ से लगाए गए हैं, ऐसा आरोप आनंद भदौरिया का है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है। अब जरा मैं समझने का प्रयास करता हूं कि आखिर ये पोस्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस तरह के भड़काऊ नारे के साथ और अपमानजनक नारों के साथ और झूठी बेबुनियाद बयानों के साथ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ क्यों लगाए जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये पोस्टर कहीं एक जगह नहीं लगा है, इसलिए ये नहीं कह सकते कोई एक कार्यकर्ता या कोई एक नेता का इसमें हाथ। पोस्टर कोई छोटे सामान्य जगह पे नहीं लगा है, किसी दीवार पर नहीं चिपका है। पोस्टर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। जो हाईवेज होते हैं, जो मुख्य सड़कें हैं, उन सड़कों के ऊपर जो होर्डिंग होती है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रचार होते हैं, उन पर बड़ी बड़ी पोस्टर लगाई गई है। तो इसका मतलब तो ये साफ है कि ये संगठित तौर पर लगाया गया, और ऐसा भी नहीं है कि इन पोस्टरों को लगाने में कोई आदमी लाया और चिपका दिया। इनको
लगाने में सीढ़ी की जरूरत होगी, क्रेन की जरूरत होगी और 2, 4, 5, 10 आदमियों की जरूरत होगी, तब जाकर ये पोस्टर लगेंगे। इसका मतलब ये है कि ये पोस्टर जिसने भी लगाया है पूरी तैयारी के साथ लगाया। तैयारी इतनी मुकम्मल कि अखिलेश यादव के खिलाफ माहौल इस पोस्टर से बनाया जाए। सुबह सुबह ही लोगों के पोस्टर दिख गए, इसका मतलब सारी तैयारी रात में कर ली गई थी और ये पोस्टर जो भी हैं वो रात में लगाए गए हैं, अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं, अलग अलग चौक चौराहों पर लगाए गए हैं और अलग अलग हाईवेज पर लगाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक संगठित तरीके से किसी एक संस्था ने, किसी एक एजेंसी ने या फिर किसी एक पार्टी ने या फिर किसी एक संगठन ने पूरी तैयारी के साथ इन पोस्टरों को लगाया है ताकि अखिलेश यादव को बदनाम किया जा सके। अखिलेश यादव को बदनाम क्यों किया जाए? क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर वो लगातार मुखर हैं। दिन पर दिन खुलासे हो रहे हैं और उन खुलासों पर अखिलेश यादव की नजर लगातार बनी हुई है। बीच में कोशिश हुई कि अखिलेश यादव को इस मुद्दे से भटकाया जाए। उनकी बेटी पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, उन पर टिन्नू यादव के रिश्तेदार होने की आरोप लगाए गए, टिन्नू यादव के साथ फोन पर बातचीत करने के आरोप लगाए गए। निशिकांत दुबे ने अपने एक्स पर न जाने अखिलेश यादव के लिए क्या क्या लिखा और ये सारा हेडलाइन मैनेजमेंट किया गया कि अखिलेश यादव इस मुद्दे से हटे। लेकिन लगता है कि अखिलेश यादव को या तो प्रभु राम ने सपने में आकर ये बता दिया है कि ये 2027 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा जाए और इसी मुद्दे पर आप अपने विरोधियों को चित कर सकते हैं। शायद भगवान के आशीर्वाद से ये हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रभु राम ने इस चढ़ावा चोरी को उद्घाटन करने के लिए मुझे एक माध्यम बनाया, मैं बस एक माध्यम हूं। तो इन सब चीजों से क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो एजेंसियां हैं, उनको यह समझ में आ गया है कि अगर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर अखिलेश यादव डटे रहे तो भारतीय जनता पार्टी का 2027 में वापसी मुश्किल है। और इसी मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए जिस तरीके से अखिलेश यादव का अपमान किया जाए, जिस तरीके से अखिलेश यादव के बारे में, मुलायम सिंह यादव के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में जनता को दिग्भ्रमित किया जाए, जनता में अफवाह और झूठ फैलाई जाए। और इसके लिए क्या हो सकता है? आप मीडिया में तो इस तरह की खबरें प्लांट करवा नहीं सकते, इतने झूठे बेबुनियाद आरोप और बयान तो मीडिया में चल नहीं सकते। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का तो चला मीडिया, लेकिन क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की जनता यह समझ गई कि इस तरह के बयान केवल और केवल अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए दिए जा रहे हैं। इस तरह से उन बयानों का असर कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जो पोस्टर लगाए गए, इस पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति तो दर्ज कराई, पोस्टर उतार कर फाड़ दिए और पोस्टरों को जला दिया, सांकेतिक रूप से ये बताने का प्रयास किया कि इस तरह के कृत्य अखिलेश यादव के लिए और मुलायम सिंह यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए सपा को कोई कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा, मंजूर नहीं करेगा। आनंद भदौरिया ने यह कहा भी कि आप इस तरह के पोस्टर जहां भी देखिए उसे जला दीजिए, उसे फाड़ दीजिए, उसे उतार दीजिए। लेकिन अब यहां कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल कि आखिर ये पोस्टर लगा कौन? उससे भी बड़ा सवाल कि जो ये पोस्टर लगा रहा है उसके पीछे कौन लोग हैं, किनकी सहमति से, किनके सहयोग से, किनके इशारे पर ये पोस्टर लगाए गए हैं।
और अगर ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं, तो वे अपना नाम क्यों नहीं लिखे? इन पोस्टर पर पोस्टर लगाने वाले के नाम क्यों नहीं हैं? इसका मतलब कि जो लोग पोस्टर लगाते हैं या जो लोग लगा रहे हैं, वो डरपोक किस्म के आदमी हैं। वो डरते हैं जेल जाने से, डरते हैं एफआईआर होने से, डरते हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। क्योंकि अगर आप तथ्यों के आधार पर अगर कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो आरोप लगाइए, लोकतंत्र में इसकी इजाजत है। हर दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके मुख्यमंत्री स्वयं या सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर हर दिन आरोप लगाते हैं। पता है कि वो लगा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं, तो आरोप का जवाब समाजवादी पार्टी चैनलों पर देती है, मीडिया में बयानों के माध्यम से देती है। लेकिन अगर पता ही नहीं कि ये आरोप कौन लगा रहा है और सिर्फ आरोप लगा दे रहा है और चोरी छिपे छिप कर अपना नाम नहीं बताना चाहता, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, अपना पहचान छुपाना चाहता है, इसका मतलब ये है कि उसे डर लगता है। और उससे भी बड़ा मतलब ये है कि उसे पता है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं वो झूठे, बेबुनियाद, बेफिजूल आरोप है। इन पर अगर एफआईआर हो गई तो गिरफ्तारी होगी और जेल जाना पड़ेगा। इसलिए वे लोग छिपते हैं, इसीलिए वे लोग रात के अंधेरे में पोस्टर लगाते हैं, इसलिए वो लोग पोस्टर में अपना नाम नहीं लिखते, इसीलिए पोस्टर में वो लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते, इसलिए पोस्टर में वो लोग प्रचार प्रसार नहीं करते कि किन लोगों ने लगाया है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाएं और मीडिया में उछल कूद कर बताएं ना। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की धैर्य की परीक्षा हो रही है। मैं परीक्षा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से कुछ दिन पहले, मतलब कल या परसों, गोरखपुर में राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है, उस चोरी पर पोस्टर लगाया गया। उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस न सिर्फ उस पोस्टर लगाने वाले को ढूंढ ली, बल्कि उसे थाने ले गई, गिरफ्तार की और जेल भेज दिया गया एफआईआर करके। तो एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर पोस्टर लगाने वाले ब्राह्मण नेता को पकड़कर थाने ले जाती है, एफआईआर करके जेल भेज देती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में सैकड़ों की संख्या में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को अपमानित करने वाले, पोस्टर लगाने वाले का पता तक नहीं कर पाते। ये दोहरा रवैया इस तरफ इशारा करता है कि जो आनंद भदौरिया ने आरोप लगाया है कि ये कृत्य भाजपा सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना विभाग कर रही है, इस पर जवाब सूचना विभाग को देना चाहिए। आरोप गलत हो तो आप खंडन करिए, और नहीं तो उत्तर प्रदेश की जाबांज पुलिस, बहादुर पुलिस, अपराधियों को पाताल पहुंचाने वाली पुलिस, क्यों नहीं इन पोस्टर लगाने वाले लोगों का पता लगाती है। गोरखपुर में जो पोस्टर लगा उस पर सरकार की सारी एजेंसियां एक्टिव हो गई, यूपी पुलिस अलग, नगर निगम अलग। पोस्टर लगाने के लिए परमिशन नहीं ली गई, पोस्टर लगाने के लिए पैसे नहीं दिए गए, पोस्टर लगाने के लिए नियम कानून का पालन नहीं हुआ। इस तरह के पोस्टर से समाज में दुर्भावना फैलेगी, अफवाह फैलेगी और एक ब्राह्मण नेता को, समाजवादी पार्टी के नेता को पुलिस ने एफआईआर करके गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह है, जितनी तत्परता गोरखपुर में
राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वाले पोस्टर को लगाने वाले नेता के साथ की गई वही तत्परता उत्तर प्रदेश में अलग अलग राज्य शहरों में अलग अलग चौक चौराहे पर लगाए गए पोस्टर पर क्यों नहीं की गई? और आनंद भदौरिया ने जो आरोप लगाया है उन आरोपों पर अभी तक क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, सूचना विभाग की तरफ से कोई जवाब आया है? आप राम मंदिर से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप राम मंदिर की चढ़ावा चोरी से अखिलेश यादव को बरगलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस चुनाव में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की चर्चा न हो, इसलिए आप अखिलेश यादव को और मुलायम सिंह यादव को बदनाम करने वाले पोस्टर लगवाते हैं, लगवाने वालों का संरक्षण देते हैं। नहीं तो अब तक इस तरह के पोस्टर अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ लग जाते तो अब तक वो जेल में होता, अब तक उस पर एफआईआर की कार्रवाई हो गई होती, हो सकता है घर पर बुलडोजर चल रहा होता। लेकिन सपा नेता, सपा मुखिया, समाजवादी पार्टी के नेता पर इस तरह के पोस्टर लगाने वालों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, उसका नाम नहीं पता चल पाया है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, या तो है नहीं, या की नहीं जा रही है, या करना नहीं चाहती है। ये कई तरह के सवाल इन पोस्टरों के लगने के बाद खड़े हो गए हैं, जिसका जवाब जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं। ऐसा न हो कि इन पोस्टरों के लगने के बाद अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं इन पोस्टरों को उखाड़ने के लिए, उतारने के लिए, फाड़ने के लिए, जलाने के लिए सड़क पर उतर गई तो स्थितियां प्रतिकूल हो जाएगी। चुनाव से पहले जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी और इनके संगठन के लोग चुनाव को इस मुद्दे की तरफ ले जाना चाहते हैं, उन लोगों को अगर सपा के कार्यकर्ताओं ने जवाबी कार्रवाई करके जवाबी पोस्टर लगाने शुरू कर दिए तो पता नहीं है स्थिति कहां पहुंचेगी। ट्विटर पर लोग काफी एक्टिव हैं, सवाल पूछ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये कृत्य जो भी किया है, जिसने भी किया है, उसने गलत किया है और इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में देगी। आप कई तरह के आरोप लगाते रहिए। आपने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने का आरोप मुलायम सिंह की सरकार में लगाया, लेकिन वो आरोप भी नहीं चल पाया और उसकी हवा निकल गई। और आप ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा सके, समाजवादी पार्टी के खिलाफ एजेंडा सेट किया जा सके और समाजवादी पार्टी को राम के नाम पर घेर कर 2027 में आप चुनावी रोटी सेक सकें। इसलिए इस तरह के पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता स्वयं सड़कों पर उतरकर इस तरह पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ उतरकर खड़े हो गए हैं। और आनंद भदौरिया ने तो कह दिया है कि ये योगी सरकार के सूचना विभाग द्वारा करवाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि इस तरह के पोस्टर आप जब भी देखिए उखाड़ दीजिए, फाड़ दीजिए और जला दीजिए। अब देखना है कि इस तरह के पोस्टर लगाने वालों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह रिएक्ट करते हैं। क्या वे अपने नेता के अपमान के बदले के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं
या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के गुस्से को देखकर योगी आदित्यनाथ सरकार इन पोस्टर लगाने वालों पर कोई फैसला लेती है। हमें इसका इंतजार रहेगा। आप लोग भी इस घटना पर नजर बनाए रखिए। जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे वैसे इस तरह के कई कार्यक्रम, कई कारिंदियां अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए की जाएगी। लेकिन जिस मुद्दे पर, जिस दृढ़ता के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस ताकत के साथ समाजवादी पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर, राम मंदिर में हुए चढ़ावाचारी के मुद्दे पर अपनी आवाज प्रखर की हुई है, अपनी आवाज बुलंद की हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से अभी 5-6 महीने चुनाव में बचे हैं, इसी तरह अखिलेश यादव इस पर डटे रहेंगे, इस पर अपनी आवाज मुखर करते रहेंगे और इस तरह पोस्टर लगाने वालों को आने वाले समय में जनता स्वयं जवाब दे दी। जनता स्वयं बताएगी कि आप जिसका अपमान करते हो, दरअसल वो उसका अपमान नहीं, आप उस अपमान से उनके कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए, चुनाव में लग जाने के लिए उकसा रहे हो। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इससे और पॉजिटिव एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा लेंगे और आने वाले समय में, चुनाव के समय में, चुनाव के वक्त में इन सारे क्रियाकलापों का, इन सारे कार्यक्रमों का, इन सारे आरोपों का जवाब जनता और जनता के साथ साथ तमाम अखिलेश यादव को चाहने वाले लोग इस चुनाव में देंगे। हमारी नजर इन खबरों पर लगातार बनी रहेगी और इस तरह की कोई और खबर आएगी तो हम आपके लिए तुरंत लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।